अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी। आज हम बात करने जा रहे हैं कि एजेंसी में या एक कंपनी में क्या फ़र्क होता है। और क्लाइंट तो आपको पता है और चीज़ है, लेकिन एजेंसी और कंपनी का डिफरेंस होता है। अब बेसिकली जो एजेंसी होती है वो एक इस तरह की होती है जिसमें आपके पास आगे लोग रखे होते हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक एज अगर आप बात को इस तरह समझें कि एक एजेंसी है जिसमें आपकी डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और वहाँ पे उनकी अपनी ज़ाती वेबसाइट्स कम होती हैं, वो भी आगे क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनके पास ऑर्डर जो है वो हमेशा के लिए कोई ना कोई पेंडिंग होता है कि वो एक डिजिटल मार्केटिंग की या एसईओ की पूरी एजेंसी बना के बैठे होते हैं और अपनी सर्विसेज को आगे प्रमोट करते हैं। अब दूसरे लफ्ज़ों में जो आपकी कंपनी होती है उसमें डिफरेंस ये होता है कि जो आपकी कंपनी होती है वो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड गोरे का किसी का बिजनेस होता है और उसने लाइक अपनी 40 वेबसाइट या 50 वेबसाइट बनवा ली। अब उन पे जो काम हो रहा है वो समझ लें कि एक कंपनी में काम हो रहा है और उन वेबसाइट्स के लिए ही उनको गेस्ट पोस्ट चाहिए। लेकिन जो एजेंसी होती है उनको वो वाली साइट्स चाहिए होती हैं जो उनके क्लाइंट्स डिमांड करते हैं और एजेंसीज हमेशा जो है आपको अपनी साइट्स प्रोवाइड करती हैं और आप पर उनसे गेस्ट पोस्ट या लिंक इंजर्शन लेती हैं। इसके अलावा जो कंपनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ हमें नीश बताती है और क्राइटेरिया बताती है कि मुझे इस क्राइटेरिया पर इस नीश के रेलिवेंट साइट चाहिए। आप उनको जो है वो साइट्स फाइंड आउट करके देते हैं। ये सारे के सारा डिफरेंस है एक एजेंसी में या एक कंपनी में। अब जो एजेंसी होती है वो आपको किस तरह पता चलता है या जो कंपनी होती है वो किस तरह, ये आपको एग्जैक्ट जो है डिफाइन हो सकता है तब जब आप जो है क्लाइंट के साथ या उस बंदे के साथ जो उस कंपनी का हो या उस एजेंसी का हो आप उससे बात कर रहे हो या आप कम्युनिकेट कर रहे हो। जो कंपनी होगी वो आपको अपनी पूरी टारगेटेड वेबसाइट भी वन ही टाइम में दे देती है कि मुझे इस मंथ में इन साइट पर गेस्ट पोस्ट चाहिए। और जो एजेंसी होती है वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट चलती है। चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ पे जाके थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं एजेंसी का और कंपनी का। यहाँ से मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया हूँ और आपने सिंपल जो है अगर लिंक्डइन की ही बात करें तो वहाँ पे भी आपके पास बहुत सारी एजेंसीज अवेलेबल है। मोस्टली जो है वो आपको एजेंसीज नज़र आती हैं, बहुत कम जो है वो आपको कंपनीज। अब कंपनीज का आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा कि ये एक कंपनी है या एजेंसी, लेकिन आपको डिफरेंस ये बताया है कि अगर आपको एक पूरी शीट मिल जाए पूरे मंथ के लिए तो वो एक कंपनी है। अगर आपको क्लाइंट की डिवाइनिंग साइट मांग रहा हो तो इसका मतलब वो एक एज एजेंसी में काम कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वेब एफ एक्स, मैंने इसको सर्च कर दिया। जैसे मैंने सर्च किया ये एक एडवर्टाइजिंग की एजेंसी है जो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब आप इनकी डिस्क्रिप्शन से आइडिया लगा सकते हैं। पावर योर बिजनेस टू न्यू हाइट्स विद आवर अवार्ड विनिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। अब देखें अगर वो खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो एक एजेंसी है, वो एक कंपनी नहीं है। ये डिफरेंस है जी आपकी एजेंसी और कंपनी में। ये खुद जो है वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और इनके पास 400 से ज़्यादा एक्सपर्ट जो है इन्होंने हायर किए हुए हैं या इनकी टीम में है। लेकिन ये जो है अपनी वेबसाइट्स पर काम कम करते हैं, ये लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये हो गया आपकी एजेंसी की डेफिनेशन। ये इनकी वेबसाइट है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए सेंड अ प्रपोजल, आप इनको प्रपोजल भेज सकते हैं। ये क्लाइंट लॉगिन है, यानी ये सारी चीज़ें इन्होंने एक अपनी वेबसाइट बनाई है एजेंसी की जिसपे ये लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जैसे अभी कोई कंपनी तो आपको इधर एग्जैक्ट पता नहीं चल सकती क्योंकि ये सारी की सारी आपके पास जो है वो बेसिकली एजेंसीज होती हैं। लेकिन कुछ आपको जॉब के पोर्शन में समटाइम कंपनीज नज़र आती हैं जो आपको हायर कर रही होती हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो है उनके डिस्क्रिप्शन में लिखी होती हैं जिससे आपको आइडिया हो जाता है। अगर डिस्क्रिप्शन में सर्विसेज का ऑप्शन है तो इसका मतलब है कि वो कोई एजेंसी है, वो एक कंपनी नहीं है। और कंपनी का बजट एजेंसी से भी ज़्यादा होता है। ये देखें यहाँ पे हम जो है वो एक तो
कंट्री सेलेक्ट करते हैं, कोई यूएस वगैरह। यहाँ पे ये देखिए जैसे ये आ गया। अब हम देखेंगे कि ये किस कंपनी ने या एजेंसी ने ये पोस्ट किया हुआ है। नीचे जाएंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे इस कंपनी का नाम आ जाएगा, ये देखिए। अब ये देखें, ये रेस्टोरेंट 355, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, यानी ये कोई सर्विसेज प्रोवाइडर नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का या एसईओ का। अब ये इनकी एक सॉफ्टवेयर की कंपनी है, समझ लें इनके अपने सॉफ्टवेयर वाली वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए या चीज़ों को ग्रूम करने के लिए इसकी सर्विसेज की ज़रूरत होती है एसईओ की, यानी ये लोगों से एसईओ की सर्विसेज लेते हैं। डिफरेंस एंड रिजल्ट ये है, जो एजेंसी होती है वो खुद भी एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और जो कंपनी होती है वो खुद सर्विसेज एसईओ की नहीं प्रोवाइड कर रही होती, वो सिर्फ किसी से एसईओ की सर्विसेज लेते हैं। ये डिफरेंस है। अगर आपको कंपनी मिल जाए उसका बजट एजेंसी से भी हाई होता है, और एजेंसी में आपको वेबसाइट डेली बेसिस पे ढूंढनी पड़ती है, खपना पड़ता है। कंपनी के लिए आपको एक टारगेट मिल जाता है पूरे मंथ का, आप उन वेबसाइट को आउटरीच करते हैं। उम्मीद है कि आपको एजेंसी और कंपनी के दरमियान एक डिफरेंस जो है वो समझ आ गया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। अब बंद कर रहे हैं। हूँ पहले कर लिया उधर।